नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और पूरे प्रदेश भर में मतदान चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो रहा है। तीसरा राउंड शुरू हो चुका है और अब तक कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया है इस पर चर्चा अब करने वाले हैं। लोग जुड़ते रहेंगे, चर्चा करेंगे कितने प्रतिशत लोगों ने अब तक वोट किया है, कितने प्रतिशत लोग किस लोकसभा में कितने प्रतिशत वोट प्रतिशत अभी तक रहा है। अगर मैं ऑल ओवर प्रतिशत की बात करूं तो ऑल ओवर जो परसेंटेज अभी तक रही है तीसरे राउंड तक वो रही है 37%। 37.33% अभी लोगों ने वोट किया है अगर हम ऑल ओवर की बात करें। तो जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे उसके अनुसार अब बात भी करेंगे 2019 की और 2024 की कि 2019 में क्या फर्क था, 2024 में क्या फर्क था और इस बार कितने प्रतिशत अनुमान हम लगा सकते हैं कि वोट होंगे और वोट प्रतिशत रहने वाला है। तो जितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें मुझे लाइव में दिख नहीं पाते हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं, अपनी ओर से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिससे मैं ये लाइव शुरू करूं और कितने प्रतिशत लोगों ने अभी तक वोट किया है, कौन कहां से एक रुझान जो है वो आ रहे हैं वो भी बात करेंगे। वीर सिंह गुड्डू कैंथुरा जी जय उत्तराखंड लिख रहे हैं। एक एक शेयर जरूर करिएगा। ये शेयर करेंगे, वोट प्रतिशत की बात करेंगे, कितने प्रतिशत वोट अभी तक पड़ा है। ऑल ओवर उत्तराखंड की बात करें, पूरे उत्तराखंड में हम देखें तो 37.33% वोट अभी पड़े हैं। तीसरा राउंड अभी शुरू हो चुका है। तीसरे राउंड के बाद फिर चौथा राउंड होगा जो 3 बजे शुरू होगा। उसके बाद फाइनल राउंड, उसके बहुत सारी चीजें होंगी। पर हमारा जो अनुमान है, जो उत्तराखंड हलचल का अनुमान है, उसके अनुसार जो वोट प्रतिशत इस बार रहने वाला है, जो फाइनल होगा वो 60 से लेकर 65% तक रह सकता है। तो आप किस क्षेत्र से हैं, किस लोकसभा से आते हैं, वहां के बारे में भी कमेंट कीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे कि पांचों लोकसभा में अभी हालात क्या हैं, अभी कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं और कितने लोगों के क्या रुझान है, आपके पोलिंग बूथ पर कौन आगे चल रहा है, इस पर चर्चा भी हम करेंगे। आपको बता दूं, जितने लोग जुड़ेंगे उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर अभी तीसरा राउंड शुरू हुआ है। अगर मैं सबसे पहले शुरुआत टिहरी से ही करूंगा, टिहरी में के हालात क्या हैं, टिहरी में क्या चल रहा है, और आप भी कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन सी लोकसभा से हैं और कौन सी लोकसभा से आप मुझे देख पा रहे हैं और कौन सी लोकसभा में अभी आपके पोलिंग बूथ पर कौन किसकी अभी अगर मैं कहूं कौन आगे चल रहा है और किसका नाम अभी आगे हो रहा है। आचार्य उदयनंद सिंहवाल जी का बहुत स्वागत है। और कौन से बूथ से आप हैं, कौन सी लोकसभा से आप हैं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। पर एक विस्तृत जानकारी मैं आपको दे दूं, अभी तक जो हालात हैं। जगदीश पांडे जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और जो अब मैं शुरुआत करूंगा उसकी एक एक करके, सोनिका नेगी जी बहुत स्वागत है आपका। तो मैं अगर 2019 और 24 की बात करूं तो पूरा डेटा हमारे पास इस समय मौजूद है। स्टेट वाइज हम बात करेंगे सारी ही लोकसभा की। बिल्कुल रमेश रावत जी, अभी मैं बात करूंगा। पहले मैं एक वोट प्रतिशत आपको बता दूं। देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो 1 बजे जो हालात थे, कितना मत पड़ा था वो मैं आपको बता दूं। टिहरी गढ़वाल में अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 बजे तक 30% मतदान हुआ था। रमेश रावत जी, आपके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में टिहरी गढ़वाल में 1 बजे तक, तीसरे राउंड तक 30% वोट प्रतिशत था, 30% वोट हुआ था। पर अभी इस बार ये रिकॉर्ड टूटा है और एक नया उछाल आया है। टिहरी गढ़वाल में इस समय 35.29% लोगों ने वोट किए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि तीसरे राउंड तक 5%, 5.29% वोट बढ़े हैं। वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है। तो टिहरी गढ़वाल में साफ देखा जा सकता है कि लोग घरों से निकल रहे हैं और अभी तक तीसरे राउंड तक वोट प्रतिशत में एक उछाल आया है पिछले लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए।
अगर मैं बात करूं पौड़ी गढ़वाल की, गढ़वाल क्षेत्र की, तो यहां पर स्थिति जो है वो थोड़ी सी मैं देख पा रहा हूं कि अगर पिछले 2019 की बात करें तो तीसरे राउंड तक मतलब 1 बजे तक 37.13, बिल्कुल गढ़वाल सीट पे आ गया हूं हरीशपन जी, 37.13% लोगों ने वोट दे दिया था 2019 में 1 बजे तक। पर अगर हम बात करें इस वाले चुनाव की 2024 की, तो अभी 36.61% लोगों ने 36.61% लोगों ने अभी वोट किया है। तो इसका मतलब है थोड़ा सा जो ग्राफ है वो कम हुआ है पहले के मुकाबले राउंड 3 में। अभी राउंड 4 होना है, राउंड 5 होना है, और उसके बाद पता चलेगा फाइनल पोल कितना है। पर अभी पौड़ी लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो पौड़ी लोकसभा में अभी फर्क है, अभी कमी आई है, एक डाउनफॉल दिखता है पौड़ी लोकसभा में। तो जितने लोग पौड़ी से हैं वो भी हरीशपन जी मुझसे पूछ रहे थे, गढ़वाल सीट पे मैं आपको बता दूं 37.13% प्रतिशत लोगों ने 2019 में वोट किया था। 2024 में ये जो प्रतिशत है वो 36.61% हो जाता है। अब मैं अल्मोड़ा सीट पे आता हूं, तो अल्मोड़ा सीट पर भी टिहरी लोकसभा की तरह हुआ है। 2019 की बात करेंगे तो 31.28% लोगों ने 31.28% लोगों ने वोट किया था 2019 में। पर वहीं 2024 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो डेटा है, जो प्रतिशत है, वो बढ़कर 32.6% हो गया है। तो इसका मतलब साफ है कि तीसरे राउंड में अल्मोड़ा आगे निकल जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा विषय है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं राउंड 3 तक। अभी मैं पूरी पिक्चर क्लियर इसलिए नहीं कर पाऊंगा, एक डेटा एनालिसिस के हिसाब से हमारा जो मानना है, जो हमारे चैनल का मानना है, जो वो फाइनल वोट प्रतिशत होगा वो 60 से 65% तक होने वाला है। अगर ये एक हम ग्राफ तैयार करें तो ग्राफ में भी जो प्रतिशत होगा वो 60 से 65% होने वाला है, जो अभी तक पूरी हमारी कैलकुलेशन कह रही है। अल्मोड़ा में मैंने आपको बताया 31.28% 2019 में था, 32.6% इस बार है। तो एक थोड़ा सा ग्राफ में चेंज आया है और 24 में लोग घरों से बाहर निकले हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की मैं बात करूं तो वहां पर अगर मैं बात करूं 2019 की तो 43.35% लोगों ने 2019 में वोट किया था तीसरे राउंड तक। पर अभी इस बार 40% लोग ही बाहर आए हैं, 3% जो लोग हैं वो कम हो गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर गिरावट है, लोग कम निकले हैं अभी राउंड 3 तक। तो ये समझना है कि राउंड 3 तक नैनीताल उधम सिंह नगर में जो डेटा है, जो 19 के आंकड़े थे उसके हिसाब से इस बार गिरावट आई है। तो नैनीताल उधम सिंह नगर में 2019 के जो डेटा है वोट प्रतिशत राउंड 3 में 43.35 था, वहीं इस बार ये डेटा जो है, जो ये पूरा प्रतिशत है वो 40.46 हो जाता है। तो एक डाउनफॉल आया है। और आखिर में हरिद्वार सीट की मैं बात करूंगा। हरिद्वार सीट में एक एक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जो लोग देख रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं पूरा डेटा के साथ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं बात कर लूंगा अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट वाइज जानना है, पर मैं ऑल ओवर हर लोकसभा की भी बात कर रहा हूं। हरिद्वार की मैं बात करूं तो हरिद्वार से अगर 2019 की मैं बात करूंगा, अब तक 1 बजे तक जो वोट था वो प्रतिशत उसका था 39.59% लोगों ने वोट कर दिया था 19 में। पर 2024 में यह हालात हो जाते हैं कि 39.41% लोगों ने वोट किया। तो पॉइंट कुछ प्रतिशत जरूर जो डेटा है वो कम हुआ है, पर हरिद्वार में भी कुछ गिरावट देखी गई है। तो इसका मतलब साफ है कि अभी 5 लोकसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर में गिरावट आई है। और मैं बात करूं गढ़वाल सीट में और हरिद्वार की जो प्रतिशत है उसमें कभी आई है। बिल्कुल, जीएस साहब ये कहते हैं
कि 1 बजे तक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 36.60, ठीक है, बिल्कुल आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है। गढ़वाल में पर 36.61% है। टीरी का बताओ अंशुल सिंह जी, मैंने टीरी का सबसे पहले बता दिया था। टीरी में 30%, 30.1019 में था, 35% इस बार है। तो इस बार 5% लोगों ने ज्यादा वोट किया है अब तक, राउंड 3 तक। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करेंगे कि लोकसभा की, पिछले लोकसभा की 2019 की, तो यही कुछ हालात थे। पहले राउंड में अगर मैं बात करूं तो 10% वोट पड़े थे, इस बार भी 10.54% वोट पड़े हैं। राउंड 2 में 23.59 थे, इस बार 24.83 है। मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं। तीसरे में 36.84 थे, इस बार 37.33 है। तो इसका मतलब है कि अगर राउंड 4 तक पहुंचते पहुंचते शायद हम 48 और 49 के आसपास होंगे। उसके बाद राउंड 5 तक आते आते हम 59 और 60% के करीब पहुंचेंगे, और क्लोजिंग ऑफ जब वो होगा उसके आसपास हम 60-65 के अराउंड होंगे, जो हमारा अनुमान इस समय है। तो टीरी का जो लोग पूछ रहे थे, मैं टीरी का बता दूं, 35% to 9% वो लोग वोट दे चुके हैं। सिद्धार्थ अवस्थी जी, बॉबी पवार बोल रहे हैं। अंशुल सिंह जी, टीरी का मैंने आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बता दूं भाई, बॉबी भाई का बताओ, अभी इस पर बड़ी चर्चा होगी। देखिए, मैंने आपको प्रतिशत बता दिए हैं। अब मैं सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि ये आप लोगों को जवाब देना है कि भैया टीरी से कौन आगे चल रहा है। टिहरी लोकसभा से रानी राज्य लक्ष्मी शाह और टिहरी का हीरा बॉबी पवार या जोत सिंह गुंसोला जी, इन तीनों में कौन आगे चल रहा है? एक एक कमेंट आपके मुझे बताएंगे, और एक एक शेयर टिहरी लोकसभा में आप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बूथ की बात बताता हूं और अपने आसपास की बूथों की। मैं कई बूथों में गया, 10 से ज्यादा बूथों में मैं भी होके आ रहा हूं। तो सिद्धार्थ अवस्थी जी बोल रहे हैं बॉबी पवार, जगदीश पांडे जी बॉबी भाई बोल रहे हैं, जग्गी रावत जी मैं अब ठीक हूं, अब सब कुशल है, और आज सबसे बड़ा दिवस है, उसके लिए मैं आप लोगों से भी प्रश्न कर रहा हूं, टिहरी लोकसभा में कितने लोग ये देख रहे हैं कि बॉबी पवार आगे चल रहा है रानी लक्ष्मी शाह? क्योंकि मैंने अभी जो कंपैरिजन किया है, तो दो लोगों के बीच में सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। एक है बॉबी पवार, एक है रानी लक्ष्मी शाह। क्योंकि सीधे तौर पर लोग या तो भाजपा को वोट कर रहे हैं, और जो युवा वर्ग है, जो पूर्व सैनिक हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बॉबी पवार का वोट करेंगे। और आप यकीन मानिएगा, बॉबी पवार एक ऐसे व्यक्ति है जिसके बस्ते जगह जगह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, पर बॉबी पवार ने ये दिखा दिया है, और इस चुनाव में उसने ये दिखा दिया है कि बस्ते, जो जहां पर एक बार बोला जाता था कि बस्ते लगाने ढूंढने मुश्किल होते हैं, तो वहां पर ये बड़ा चीज है कि बॉबी पवार के बस्ते, उसे सपोर्ट करने वाले लोग दिल से वहां पर आ रहे हैं, खुद अपने समर्थन से आ रहे हैं, खुद अपने बस्ते लगा रहे हैं, भली उन पे वहां पर उन पे वो पैसों के उस पर कम हो, और कई चीजों में वो कम हो सकते हैं, और पर उनके लिए दिल से सपोर्ट बॉबी पवार को है। मैं दीपक देवराड़ी जी वहां पर भी आऊंगा। मैं टिहरी का होके आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं टिहरी की एक सबसे बड़ी खुशी की बात देखिएगा। हाँ बिल्कुल, टिहरी में वोट प्रतिशत बढ़ा है अभी तक, कैंथुरा जी अभी तक बढ़ा है, 35% हुआ है। राउंड 3 की बात कर रहा हूं। अब वो कितना जाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तीसरा राउंड अभी चल रहा है। तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। रामदत्त जी कह रहे हैं ईवीएम भी परेशान है, ईवीएम के 8 नंबर ही दबाओगे तो बाकी को क्या होगा? बिल्कुल, तो अभी तो ऐसी कुछ रहा है कि लोगों का जो समर्थन इस समय मिल रहा है। पर मैं आपको यह बता दूं कि अभी जो स्टडी हमने की है उसके हिसाब से कैंट विधानसभा में बॉबी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और मैं बात करूं, क्योंकि हमने जो एग्जामिन अभी तक किया है, अभी लोगों में जो मोदी फैक्टर है वो काम कर रहे हैं, राज्य लक्ष्मी शाह को वोट देने जा रहे हैं। जितने भी लोगों से हमने एक सर्वे किया, तो उसमें ये चीज निकल कर आ रही है कि कैंट विधानसभा में पीछे कहीं ना कहीं है। अगर मैं बात करूं राजपुर की, तो वहां पर भी स्थिति क्लियर नहीं है। पर हां, जैसे ही हम सहसपुर की ओर जाते हैं, उसका सहसपुर के ऊपर विकासनगर और चक्राता, पुरोला और यमुनोत्री जाते हैं,
तो वहां से बंपर वोटों के साथ बॉबी का जो समर्थन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। एक लीड बनाते हुए बॉबी पवार नजर आते हैं, वहां से बहुत अच्छा समर्थन है। पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पहाड़ से नीचे मैदानी क्षेत्र में हम आते हैं तो मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा एक शानदार एक बड़े प्रिंट मीडिया ने एक सर्वे किया था। मेरे एक मित्र वहां पर है, तो मैंने जब उनसे वो सर्वे के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा बॉबी पवार 35% पहाड़ में, अगर हम बोले कट्टर जो कैडर वोट भी है भाजपा के, वहां पर भी बॉबी पवार अपनी जगह बना चुका है। तो इसका मतलब साफ है कि इस बार जो वोट प्रतिशत होने वाला है वो बड़ा हैरान करने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात यहां पर नजर आती है। तो बॉबी पवार पहाड़ में मजबूत स्थिति में नजर आता है। यमुनोत्री पुरोला में एक अच्छी लीड के साथ उतरने वाला है जो अभी तक आना है। उसके बाद जब मैदानी क्षेत्र में बॉबी पवार उतरेगा तो वहां से थोड़ी पीछे लीड बनाते हुए राज्य लक्ष्मी शाह नजर आएगी। और उसके बाद हो सकता है जब ये कड़ा मुकाबला हो, क्योंकि ये जो प्लेन्स की सीट है, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज को भी देखा जाए तो वो कितना रहेगा पहाड़ों में, अगर जिले वाइज कितना रहेगा वो देखने वाली बात होगी। और उसके साथ कई आंकड़े कहीं आएंगे। ब्रह्मकाल से उत्तरकाशी से बॉबी आ गए हैं, सिद्धार्थ अवस्थी का कहना है, राम जज्जी, उसके बाद पौड़ी लोकसभा के ऊपर ही आऊंगा। एक एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं वोट प्रतिशत के हिसाब से भी, और कौन कहां पर है, कौन कितने। गढ़वाल में भी बता दो भी, ठीक है प्रदीप रावत जी, मैं बता रहा हूं टिहरी गढ़वाल में वोट प्रतिशत बढ़ा है, मैं आपको बता दूं। पर पौड़ी लोकसभा में अभी बिल्कुल एक लेवल में मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं 1 बजे तक तीसरे राउंड तक की मैं बात करता हूं। तो मैं पूरी जो स्टडी हमने की है वहां पर 36% अभी तक वोट पड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था 36.37। मैं आपको समर्थन बॉबी को सिर्फ मैं आपको, ठीक है वो, अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें हैं, मैंने आपको कहा है ना कि भूतपूर्व सैनिक भी बॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर कई लोग ऐसे, मैं ये सारा आकलन अभी हम करेंगे। अभी मैं पौड़ी की और गढ़वाल की ओर जाता हूं। पौड़ी गढ़वाल में जितने लोग हैं थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। 14 विधानसभाएं हैं, और मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, इन 14 विधानसभाओं में तीसरे राउंड तक आते आते सबसे जबरदस्त जो मतदान अभी तक हुआ है, सबसे जबरदस्त, वो रामनगर और बद्रीनाथ में हुआ है। वो रामनगर और बद्रीनाथ में हुआ है। मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ में 41% विधानसभा की बात कर रहा हूं, 41% लोगों ने वोट अभी तक किया है। 41% लोगों ने वोट अभी किया है तीसरी राउंड के आते आते। उसके बाद रामनगर की मैं बात करूंगा तो 40.2% लोग अभी वोट कर चुके हैं रामनगर विधानसभा में। तो इन दोनों विधानसभाओं में जो लोगों का रुझान है वो ये देखने को मिलता है कि लोग आ रहे हैं बदलाव के लिए, शायद ये वोटिंग हो रही है। ये हमेशा देखा गया है, जिस समय वोट का प्रतिशत बढ़ता है तो वहां पर लगता है कि इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। और मैं आपको वो भी बताऊं कि सबसे ज्यादा उसके बाद, जब मैंने आपको जैसे बताया 40.2, उसके बाद कर्णप्रयाग की मैं बात करूं तो कर्णप्रयाग में 40.5% लोग अभी तक, जो रामनगर से भी ज्यादा है, कर्णप्रयाग के लोगों ने वोट किया है। अभी राउंड 3 की मैं बात कर रहा हूं, 40.5% लोगों ने कर्णप्रयाग में अभी वोट किया है। तो यह भी बड़ी कमाल की बात है कि कर्णप्रयाग इस बार बदलाव की ओर जा रहा है। कोटद्वार में अभी तक 39.33% हो गया है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि अभी तक जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, केदारनाथ में 37% वोट पड़ चुके हैं। कर्णप्रयाग, केदारनाथ, उसके बाद मैं बात करूं कि कई ऐसी जगहें हैं। पौड़ी की अगर मैं बात करूं, पौड़ी का एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, उस 36.77% लोगों ने वोट किया है। श्रीनगर में 39.41% लोगों ने वोट किया है। चौबट्टा खाल में 32.11 कर रहे हैं। लैंसडाउन में 34.8 ने किया है। कोटद्वार में 39.33 ने किया है और 41% बद्रीनाथ में किया है। और जो रुद्रप्रयाग में 40.1% लोगों ने किया है। सबसे कम अगर मैं बात करूं, अगर मैं आंकूं
तो सबसे कम अभी तक जो हुआ है वो देवप्रयाग में हुआ। देवप्रयाग में तीसरे राउंड तक 1 बजे तक 24.39। रिप्लाई तो दे दो यार, श्रीनगर में ड्यूटी कितनी, ये क्या लिखा है ड्यूटी कितनी, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? दिनेश भाई श्रीनगर की बात करूंगा। श्रीनगर में अभी तक तीसरे राउंड तक 39.41% लोगों ने वोट किया है। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वहां पर बदलाव हुआ है। वोटिंग मैंने आपको बता दिया है, श्रीनगर में 39.41% लोगों ने वोट किए हैं अभी तक। अभी राउंड 3 तक अभी आने चाहिए, क्योंकि पूरे टोटल पौड़ी लोकसभा में 36.37% लोगों ने अभी तक वोट किया है। और मैंने आपको 14 विधानसभाओं की हालात अभी दिखा दिए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर नजर आ रही है बद्रीनाथ विधानसभा। और बद्रीनाथ विधानसभा इसलिए भी बड़ी रोचक है क्योंकि कल वहां पर जो पूर्व वहां के विधायक थे वो भी मतलब कुछ दिन पूर्व रोते हुए नजर आए थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि बलूनी जी को वोट देना। और बद्रीनाथ में परसेंटेज का बढ़ना अभी तक, और ये कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं तो बड़ी विधानसभाओं में एक बद्रीनाथ भी है, 1,0760 वोटर्स है, और 1,40,000 थराली में भी हैं, तो ये देखना होगा। उसके बाद 1,77,000 श्रीनगर में है, तो ये बड़ी विधानसभाओं में से एक है। और अगर आपको पता है जैसे रामनगर और कोटद्वार 1,21,000 वोटर्स रामनगर में, तो मैं ये देखूंगा कि इस बार क्या होगा। बिल्कुल इसमें बहुत चीजें रोचक होने वाली है कि अभी तक 14 विधानसभाओं में जो रामनगर ने आगे स्पीड पकड़ी है वोटिंग परसेंटेज की, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। तो ये देखने और समझने का है कि कर्णप्रयाग तो बदलाव का मन मना चुका है। पहाड़ों में तो लोग दिन के बाद ही वोट करने जाते हैं ज्यादातर। और हाँ बिल्कुल विजय रावत जी, ये बड़ा आपने अच्छी बात कही कि दिन के बाद वोट करने जाते हैं, पर उसके बाद भी जो आंकड़ा है वो 40% तक पहुंच गया। तो इसका मतलब लोग उससे पहले भी गए हैं और बहुत अच्छा प्रतिशत अभी तक माना जा रहा है, 40-42%। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, बड़ा अच्छा वो है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और वोट पहले करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक नगर जो है लंबगांव में, वहां पर जो वार्ड नंबर 3 और 4 है, वहां पर भी बड़ा मैंने एक खबर देख रहा था। तो वहां पर कुछ जो लोगों ने विरोध किया है, और विरोध में कोई भी लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, और एक वोट अभी तक था शायद तीसरे राउंड तक आते आते। तो ये देखना होगा कि अभी वहां पर क्या होगा। रघुवीर बिस जी कह रहे हैं कर्णप्रयाग से टोटल बीजेपी है, वो देखना होगा रघुवीर बिस जी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आने जरूरी है, उसके बाद क्या होता है कर्णप्रयाग में क्या बदलाव होते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जितनी मेरी पत्रकारिता रही है, जब जब ये वोट प्रतिशत बढ़ा है तो तब बदलाव लोगों ने किए हैं। और उसके बाद चाहे भाजपा और जो लोगों ने जिस विकास मॉडल पर बात करी होगी, जिस मुद्दों पर लेकर वोट किए होंगे, वो तो अब जग जाहिर हो ही जाएगा और वोट उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हैं, तो वोट प्रतिशत के साथ साथ अब ये थोड़ी ही देर में जब 3 बजेंगे, तो 3 बजने के बाद क्या रुझान होंगे, 3 बजने के बाद सारी क्या चीजें होंगी, वो उसमें बदलाव कितना होने वाला है, कितना चीजें बदलेंगी, कितनी चीजें अभी जो परसेंटेज है उसमें फर्क आएगा, वो चीजें आएंगी। उसके बाद हमारा क्या होगा आगे, क्या कितने प्रतिशत वोट जाएगा, ये भी देखना होगा। अब मैंने जैसे कंपैरिजन अभी किया है, अभी के हालातों में हम बढ़त में हैं 19 के हिसाब से, क्योंकि हमने देखा तीसरे राउंड तक आते थे 37.33% तक हमें, अभी 36.84 में, तब हम 19 में थे। तो इसका मतलब यह है कि इस बार बढ़ते हुए हम नजर आ रहे हैं वोट प्रतिशत में भी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं जिले वाइज बात करूंगा, तो उत्तरकाशी में सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, जैसे लोग उत्तरकाशी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि चिन्याली से बॉबी आगे है, यहां से बॉबी आगे है, और उत्तरकाशी की जो बात कर रहे हैं, वहां पर मैं आपको सबसे मजेदार बात बताता हूं कि उत्तरकाशी में
उत्तरकाशी में जहां पर 19 में जो वोट प्रतिशत था वो 27% था, 27.90। इस बार वो प्रतिशत 32.86 आया है। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर उत्तरकाशी में लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ा है और बॉबी के प्रति रुझान बदलाव किए हैं, तो ये 100% सही है कि इस बार जिस जिस जिले में, जिस जिस जगहों में वोट प्रतिशत में जो बदलाव देखा जा सकता है, वहां बदलाव का मूड जनता का है। यह हम एक आकलन कभी कर सकते हैं। चमोली में मैं आपको ले जाऊंगा, उत्तरकाशी के बाद सीधे चमोली में। जिला चमोली में अगर मैं बात करूं 19 की, तो वहां पर 37.12% लोगों ने वोट किए थे 2019 में, राउंड 3 के आते आते। पर इस बार जो वोट प्रतिशत है वो 39.18 हुआ है। तो इसका मतलब 2% बढ़ गया है। और उसके बाद मैं टिहरी गढ़वाल में आता हूं। टिहरी गढ़वाल में ये जो आंकड़ा है, इसमें बड़ी गिरावट देख सकते हैं। जिले वाइज मैं आपको बात करता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर मैं बात करूं 19 में, तो 35.65% लोगों ने वोट किया था तीसरे राउंड तक। पर इस बार जो आंकड़ा है वो 28.66% में आ गया। आप समझिएगा कि 28.66 का मतलब 7% का नीचे लोगों ने नहीं लिए, क्योंकि इसका मतलब ये कई जगहों पर हमने देखा है कि वोट देने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं बाहर। टिहरी गढ़वाल में उनका कहना है कि विकास के मुद्दों पर जो सरकारें, जो उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर रहे हैं। तो इस बार वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, वो नो वोट कर रहे हैं, वो नोटा को देने जा रहे हैं, या वो वोट करने ही नहीं जा रहे हैं। अगर फिर उसके बाद मैं देहरादून की बात करता हूं, देहरादून में पिछली बार की अगर बात करेंगे, पिछली बार लोकसभा की, तो 28.94% लोगों ने वोट किया राउंड 3 के आते आते। पर उसके बाद इस बार आप 2024 में यह आंकड़ा 36.93 हो गया। इसका मतलब यह साफ है कि देहरादून जिले के लोगों ने भी बदलाव का मन बनाया है, और इस बार अभी तक राउंड 3 तक 8% का उछाल हमने देखा। हरिद्वार में आपकी बात करेंगे, तो हरिद्वार में 2019 में, हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूं, 2019 में 43.68% लोगों ने वोट किया था 19 में। पर 2024 में यह आंकड़ा 41.12% हो गया, 41.12% ये आंकड़ा पहुंच गया। पौड़ी गढ़वाल की बात करता हूं। पौड़ी गढ़वाल जिले में अगर मैं बात करूं, तो 34.97% 2019 में था। पर अब ये आज की तारीख पर अगर देखें, 2024 में देखें, तो यह आंकड़ा 36.37 हो गया। तो पौड़ी जिले ने भी एक बढ़त बनाई है। उसने भी सोचा है कि इस बार वो कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। कुमाऊं के जिलों में आ जाता हूं, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में अगर मैं बात करूं, तो 33.60% 2019 में था, अभी तक राउंड 3 तक। पर अब इस बार वो 30.24% हो गया। तो ये भी बड़ा ये है कि पिथौरागढ़ में, कुमाऊं में, पिथौरागढ़ जैसे जिले में ये चीजें कम हो गई है, 3% की गिरावट आ गई है। बागेश्वर की मैं बात करूंगा, बागेश्वर में 35.56% लोगों ने वोट किया था 2019 में, दो राउंड 3 तक। पर अब वो आंकड़ा 35.25% पे पहुंच गया। उसमें भी स्लाइटली एक गिरावट है। अल्मोड़ा की मैं बात करूंगा, अल्मोड़ा से कोई मुझे पूछ रहा था वोट प्रतिशत कितना है। अल्मोड़ा की मैं बात करूं, तो अल्मोड़ा जिले में 34.63 2019 में था, और अब 32.14 हुआ है। इसका मतलब बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, पर 2% गिरावट देखी जा सकती है। पर मैं आपको एक जिले ऐसा बताऊंगा जहां आप सुनकर भी हैरान होंगे, और आपको मजा आने वाला है ये सुनकर। और यकीन मानिएगा कि ये सुनकर आपको इसलिए मजा आएगा कि क्या वोट शेयर हुआ है, वोट में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, और वोट प्रतिशत कितनी बेहतरीन तरीके से ऊपर बढ़ सकता है। चंपावत में पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था वो 12.96% था। 12.96% वोट प्रतिशत था 2019 में चंपावत का। पर इस बार अब राउंड नंबर 3 तक आते आते चंपावत में यह प्रतिशत हो गया 35.3। तो सबसे ज्यादा चंपावत जिले में जो बढ़त बनाई है वो चंपावत जिले ने बनाई है।
इसका मतलब यह है कि एक बड़ी लीड के साथ 23% की लीड के साथ चंपावत जिला सबसे टॉप पर है, जो उसने उस जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किए। उसके नैनीताल की मैं बात करूंगा, नैनीताल में 39.31% लोगों ने वोट किया था 19 में। 24 में आंकड़ा 38.72% हो गया, स्लाइटली डिफरेंस है। उधम सिंह नगर की बात करूंगा, 45.77% लोगों ने वोट किया था, अब वो 41.47% पे आ गया। तो ये जिले वाइज की रिपोर्ट है। तो अभी 3 बजते ही इससे मैं अपडेट करूंगा, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आपको दूंगा। पर एक एक शेयर आप लोग करिएगा। मैंने आपको जिले वाइज ये रिपोर्ट दी है, आपको एक परसेंटेज बताया है, जिसमें पौड़ी और तमाम 5 लोकसभाओं का बात बताई है। और इस बार जहां जहां बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो वहां लग रहा है कि इस बार बदलाव तय है। एक एक शेयर जरूर। उसके बाद थोड़ी ही देर में मैं जुड़ूंगा बदलाव के साथ, और क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है, कितने प्रतिशत वोट अभी तक हुए हैं, और राउंड 3 खत्म होने के बाद क्या नजर आता है। अब आप लोगों से कुछ देर बाद मुलाकात होगी एक नए डेटा के साथ, नई एक फिगर्स के साथ नए। पर हमारा अनुमान है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत होगा वो 60 से 65% रहने वाला है। इसमें कितना देखते हैं, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और उसके बाद हरिद्वार, क्या बदलाव आएंगे थोड़ी ही देर में। ये जो वोट प्रतिशत है वो सबके सामने होगा। तब तक के लिए आप लोग भी ऐसे जुड़े रहिएगा, एक एक शेयर करिएगा, तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा, और दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। जिन लोगों को टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार की सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है वो देखना है राउंड 3 तक, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।